हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की यह क्लास रहने वाली है कंप्यूटर की, जिसमें हम करने वाले हैं 30 MCQ बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हर एक एग्जाम, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब हर जगह 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिल ही जाते हैं। तो क्लास में लगातार बने रहेगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के पास में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। इसके पहले के जो 30 क्वेश्चन हैं, इसके पहले वाली जो क्लास आई थी परसों, उसमें हम लोग कर चुके हैं। क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पहला ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जबकि तीसरा ऑप्शन है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, और चौथा ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप वेयर होता है क्या होता है? ग्रुप वेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है, नेटवर्क होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या फिर फार्मवेयर होता है? तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे ग्रुप वेयर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप वेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार इस क्वेश्चन का। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशन, तीसरा ऑप्शन है सांख्यिकी, जबकि चौथा ऑप्शन है संदेश प्रेषण। तो आंसर करिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सांख्यिकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है वाल्व, तीसरा ऑप्शन है कोड स्मृति, और चौथा ऑप्शन है अर्धचालक स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व था। क्या था? वाल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है LAN, दूसरा ऑप्शन है WAN, तीसरा ऑप्शन है MAN, चौथा ऑप्शन है VAN। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? WAN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WAN। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक व्हिसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सभी को बताना है कि एक व्हिसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह कहाँ पर है? USA में है, UK में है, स्वीडन में है, या फिर नॉर्वे में है? सभी लोग आंसर करके बताइए एक बार। या USA यानी अमेरिका, UK यानी कि इंग्लैंड, और स्वीडन, नॉर्वे, इन चारों में से कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या कहाँ है? या स्वीडन में। कहाँ पर है? स्वीडन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है आउटलुक, दूसरा ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर, और चौथा ऑप्शन है एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचना प्रबंधक है वह है आउटलुक। कौन है? आउटलुक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आउटलुक। देखते हैं लक्षण। क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत हैं। एक बार जितने भी लोग इस समय क्लास में जुड़े हुए हैं सेशन को, सभी के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अपनी टीचर्स के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, क्योंकि हमारी सभी क्लास आपको सिर्फ टीचर बनाने के लिए ही होती हैं और पूरी तरीके से निःशुल्क होती हैं। पूरा कोर्स करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 हज़ार क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम आएगा आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएगा करते करते। इतनी बार आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चन निकल चुका होगा कि देखते ही आंसर आ जाएगा अपने आप सामने। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करिए। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, HTML में तथा टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? HTML में तथा टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? काला रंग, पृष्ठभूमि, मोटे में, या फिर चमकीले में?
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठभूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो आंसर करिए एक बार सभी लोग इसका। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज और चौथा ऑप्शन है इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। कहाँ पर? स्टोरेज। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इन चारों में से आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। पहला ऑप्शन है डाटाबेस प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट, जबकि चौथा ऑप्शन है कंपाइलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह है कंपाइलर। कौन है? कंपाइलर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कंपाइलर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आंसर करिए सभी लोग एक बार, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोसेसर चिप, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है जावा। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इन चारों में से जो हार्डवेयर नहीं है वह हो जाएगा जावा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जावा हार्डवेयर नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ पर स्थापित होना है? सभी लोग बताइए, माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ पर स्थापित होगा? बेंगलोर में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर पुणे में? तो अच्छा क्वेश्चन है और करंट में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा बेंगलोर। कहाँ पे बनेगा ये? बेंगलोर हो जाएगा इसका सही आंसर, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है एम एम एक्स टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई? MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है IBM, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, जबकि चौथा ऑप्शन है इंटेल। तो सभी लोग बताइए एक बार, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या शुरू हुई थी इंटेल के द्वारा। किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा शुरू हुई थी MMX टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर अगला है कंप्यूटरों के लिए IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। कंप्यूटरों के लिए जो चिप्स होती हैं, IC चिप्स जिनको हम बोलते हैं, वो किस पदार्थ की बनी होती है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है सीसा, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है सोना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स जो बनती हैं वो बनती हैं सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की बनती है। क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से संबंधित। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान है? सभी को बताना है कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 100 बाइट या फिर 8 बाइट? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करिए एक बार सभी लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट होता है। कितना? 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट का मान होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? पहला ऑप्शन है परिधीय, दूसरा ऑप्शन है मोडेम, तीसरा ऑप्शन है टेलीफोन, चौथा ऑप्शन है एंटेना। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है CD रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। CD रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? पहला ऑप्शन है लेसर, यानी कि लेसर किरण, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय सुई, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि कार्ड, चौथा ऑप्शन है आलेख कार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? लेसर किरण हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, लेसर किरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों या फिर डाटा में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और जबकि चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर।
अगला क्वेश्चन है आलेख यानी कि ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? आलेख, पाठ या फिर ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? बहुक्रमादेश, बहुफलकिका यानी कि मल्टीफेसेट, या फिर बहुमीडिया या फिर बहुसंसाधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं बहुमीडिया। क्या कहते हैं? बहुमीडिया। अगला क्वेश्चन है किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? 512 KB, 1.44 MB, या फिर 20 MB, या फिर 1 GB। तो अच्छा क्वेश्चन था। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा भरा जाता है वह भरा जाता है 1.44 MB, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.44 MB। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है माडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। माडेम नाम इनमें से किससे लिया गया है? तो सभी लोग आंसर करेंगे। माडेम का नाम इनमें से किससे लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर से लिया गया है। माडेम किससे लिया गया है? मॉड्यूलेटर या फिर डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से माडेम नाम लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? रैम का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया एग्जामों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इनमें से सिर्फ एक में ही, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का फुल फॉर्म। आप लोग इसको याद रखना अगर याद नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है एडम ऑसबॉर्न ने पहला सुब्रह्मा कंप्यूटर बनाया। दूसरा ऑप्शन है इयन विल्मट ने पहली कलोनित भेड़ बनाई। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आपको बताना है, केवल ए, केवल बी, या फिर ए और दो दोनों सही, या फिर ना तो ए सही है ना तो बी सही है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों का आपको ये बताना था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों इसमें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? आपको बताना था रैम, ई रैम, ईपीरोम, या फिर रोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहते हैं रैम को। किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रैम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है LAN का पूरा रूप क्या होता है? LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी एग्जाम में इस प्रकार के, तो सभी लोग बताएंगे एक बार, LAN का पूरा रूप क्या होता है? तो LAN का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए एक बार। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का, या फिर IC चिप्स का, या फिर सूक्ष्म संसाधित्रों का। तो सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है, वह प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संसाधित्रों का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? सभी लोग बताइए कि HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो एक बार आंसर करिए आप सभी लोग, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर रख लेना अपने पास में, अगर आपको याद नहीं है तो याद है तब तो कोई बात नहीं है। HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आज की यह क्लास थी हमारी आपको लोगों के लिए। 30 क्वेश्चन थे जिसमें कंप्यूटर के MCQ बेस्ट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को आपको सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करनी है।
तो अभी के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।